या देवी सद्भूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण माँ संतोषी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा नमन। आज फ्राइडे है, 20 सितंबर 2024। आज मैं आपके सम्मुख श्रीमद् भगवत गीता कह लीजिए, गीता ज्ञान कह लीजिए, गीता के ज्ञान के विषय में कुछ अपने तरह से अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली राज्य पर अधिकार को लेकर कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव की सेना आमने सामने, भगवान कृष्ण की सेना जिनको नारायणी कहते हैं वो कौरव के साथ और पांडव के साथ खुद भगवान कृष्ण, इस तरह से एक व्यवस्था बनती है आमने सामने युद्ध के लिए। किस बात के लिए? संपत्ति के बंटवारा के लिए। किस बात के लिए? अधिकार के लिए। कौन सा अधिकार? संपत्ति का, राज्य का अधिकार। इसके लिए वह स्थान कुरुक्षेत्र होता है। अर्जुन एक समय के लिए जब वो देखते हैं भीष्म पितामह को, कृपाचार्य जी को, द्रोणाचार्य जी को, अपने बहनोई को, दामाद को, भाई को, तमाम रिश्तेदारों को, तो विचलित होते हैं अर्जुन, और वो रथ के पीछे जाके बैठ जाते हैं और धनुष बाण रख देते हैं और ये सोचते हैं अगर मैं युद्ध करता भी हूँ और यदि विजय भी पा जाता हूँ तो संसार में मैं कितने दिन तक रहूँगा। यह सोचकर वो वक्त देखिए, कहते हैं वक्त बड़ा ही कभी कभी विकराल स्थिति में होता है, कभी कभी सुखद वक्त होता है, कभी कभी दुखद, कभी कभी ऐसा वक्त होता है जिसमें आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। वो भी वक्त मैं वहीं आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण ये सब देखते हैं तो पर काया प्रविष्ट होते हैं ब्रह्म, जिनको आप जिस तरह से वेदों गीतों में कहा गया है वो ब्रह्म है। ब्रह्म को दूसरे अर्थ में कई जगह ब्रह्मलोक के स्वामी भोलेनाथ, जिस तरह से कह लीजिए, वो भगवान श्री कृष्ण में परकाया प्रविष्ट होते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण 3 काम करते हैं। पहला, वो ये कहते हैं कलयुग में चारों वेदों को लेके लोगों को ज्ञान नहीं रहेगा, उस बात को बताते हैं। गीता के विषय बताते हैं और कुल मिला के एक ही निचोड़ होता है। उनका ये कहना है कि सामने जिनसे आपको युद्ध करना है वो करना है, उसके लिए वो मोटिवेट करते हैं अर्जुन को। और मैं इसके परिणाम से आपको नहीं अवगत करा रहा हूँ। परिणाम आपको पता होगा, भगवान कृष्ण की सारी नारायणी सेना मारी गई थी। मैं नहीं कहता, मैं इसमें दोष नहीं निकालता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अर्जुन की वो स्थिति कि जिनसे झगड़ा करने जा रहे हैं, जिनको मारने जा रहे हैं, वो उनके दामाद थे, बहनोई थे, रिश्तेदार थे, भाई थे। इस सब को लेकर जब विचलित होते तब परकाया प्रविष्ट होते हैं ब्रह्म भगवान कृष्ण में, और भगवान कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं। और मैं ये कहूँगा गीता में ही, श्रीमद् भगवत गीता में ही जो भी बातें कही गई हैं आज भी प्रासंगिक है, प्रमाणिक हैं। ये कहा भी जाता है, मैं बार बार कहता हूँ कि
आपको ब्रह्मलोक में जाना ही होगा, और ब्रह्म के साथ अगर आप हैं तो कहीं कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। ये एक बात है। और दिल्ली राज्य की तो बात की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन विवाद किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का। विवाद किस चीज़ का? अधिकार का। मैं ये कहूँगा, इसको कलयुग में दूसरे प्रसंग में जोड़ता हूँ कि दो सगे भाई अगर हैं तो माता पिता की पहली जिम्मेदारी होती है, बच्चा संतान जब बड़ा हो जाए उसको माता पिता को शिक्षा दीक्षा बंद कर देनी चाहिए, तब तक जब तक वो संतान माता पिता से कोई राय ना मांगे। ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर माता पिता को ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। जब संतान वयस्क हो जाए और खासकर जब प्रौढ़ हो जाए तो शिक्षा दीक्षा बंद कर देनी चाहिए अपने संतान के साथ। एक बात। दूसरी चीज़, मैं अंतिम बात कहता हूँ कि वक्त हमराह होता है और वक्त के साथ सबको चलना चाहिए। वक्त हमराह होता है, वक्त के साथ सबको चलना चाहिए। जैसे मेरा दोनों पैर टूट गया हो, मेरे दोनों हाथ टूट गए हों, मेरा आँख साथ ना दे रहा हो, तो मैं किसी पे निर्भर हूँ। ये निर्भरता ऊपर वाले का मर्जी है, शामिल है, और ये मेरे प्रारब्ध और कर्म का योग है। और हर व्यक्ति को जब आदमी बुजुर्ग हो जाए तो ये जान ले, सभी ने कहा है, एक पिता 4 बच्चों को पाल सकता है, 6 बच्चों को पाल सकता है, मैं कहता हूँ 10 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल सकते। ये जीवन की सच्चाई है। बुरा मत मानिएगा, किसी को मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो बुजुर्ग हैं तमाम बातें कह जाते हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेल होते हैं। सच ये नहीं है। पहले बच्चे आपके साथ थे, अब आप बच्चों के अधीन हैं, बच्चे के साथ हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं गीता ज्ञान, गीता के विषय में, श्रीमद् भगवद गीता में इतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कथा कहानियों में जो बात आती है उसका मूल उद्देश्य क्या था? कौरव पांडव कौन थे जी? दोनों भाई थे। युद्ध किस बात का? दिल्ली के राज्य के लिए। सहारा किसने का? भगवान कृष्ण जो है पांडव के साथ, कौरव के साथ उनकी पूरी सेना। क्या होता है? कृष्ण भगवान की पूरी सेना मारी जाती है, और केवल प्रॉपर्टी विवाद, केवल संपत्ति के बंटवारा को लेकर कि दिल्ली पे राज्य कौन करेगा। मैं फिर यही कह रहा हूँ, प्रारब्ध पे छोड़ दीजिए, प्रभु पे छोड़ दीजिए। और महाभारत बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये महाभारत ना होता, और अर्जुन को बहुत दुख था, बहुत विचलित थे। भीष्म पितामह को देख के, द्रोणाचार्य को देख के, कृपाचार्य को देख के, अपने दामाद को देख के, अपने बहनोई को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख था। लेकिन उस दुख से दूसरी तरफ आता है गीता ज्ञान, भगवान कृष्ण ने जो उनको दिया। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमन।